एबीपी न्यूज पर भारत की बात के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान ताउते तबाही मचा चुका है, लेकिन तूफान ने सिर्फ समंदर के बाहर मौत का खेल नहीं खेला, समंदर के भीतर भी 700 लोगों की जान दांव पर लगी हुई थी। आज सुबह जब भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस कोच्चि 125 लोगों को मौत की लहरों के बीच से बचाकर मुंबई के तट पर पहुंचा तो तमाम हिंदुस्तानियों ने सुकून की सांस ली। P305 बार्ज पर सवार 273 लोगों में से अब तक 186 की जानें बचाई जा चुकी हैं और 34 मौतों की अभी तक पुष्टि हुई है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। दिखाते हैं आपको समंदर के जबड़े से जिंदगी छीनने वाले मिशन की पूरी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। जिन लोगों को बचा लिया गया है उनको बचाकर इस युद्धपोत के माध्यम से लाया गया। ये देखिए, ये युद्ध के मैदान में मौत को हराकर जिंदगी के जीतने की तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जिसका करोड़ों हिंदुस्तानी टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे। ये समंदर में मचे घमासान को जीतकर एक योद्धा के घर वापस आने की तस्वीर है। चक्रवाती तूफान में आए बार्ज पर फंसे हुए लोगों को नेवी ने बचाया है। आईएनएस कोच्चि पर से ये जो तमाम लोग शिप से बाहर आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बार्ज पर सवार थे। समंदर की लहरों के बीच मुंबई के तट पर पहुंच रहा ये भारतीय नौसेना का वो युद्धपोत है जो 125 जिंदगियों को मौत के भंवर से खींच कर ले आया है। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। इंडियन नेवी हम लोगों को उधर से बचा के लाई है। उम्मीद ही छोड़ दी थी हम लोगों ने कि हम लोग बच पाएंगे। छलांग लगा के हम लोग पानी में गए, उसके बाद नेवी वाले ने बचाया। कितना घंटा पानी में थे? 8 घंटे। बुधवार सुबह युद्धपोत आईएनएस कोच्चि जब मुंबई हार्बर पर पहुंच रहा था, उस वक्त भी तेज बारिश हो रही है। साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और हवा की रफ्तार भी तेज है, लेकिन जो कुछ टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो तूफान गुजरने के बाद की तस्वीर है। कल्पना कीजिए 17 मई को चक्रवाती तूफान जब समंदर में उत्पात मचा रहा था, उस वक्त वहां क्या मंजर रहा होगा। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा सिस्टम मेरे साथ होगा। मौत को मैं सामने से देख रहा हूँ। 4 एंकर डाले थे तो तेज तूफान के कारण एंकर टूट गया, तो हम लोग का शिप बहते बहते पालघर पहुंच गया। हमारा बार्ज जो है हैंगिंग कर दिया गया था, लेकिन तूफान के कारण जो है हैंगिंग टूट गया और हम लोग बह गए। चक्रवाती तूफान ताउते ने जब दस्तक दी, उस वक्त समंदर के बीच 4 अलग अलग जहाजों में सैकड़ों लोग मौजूद थे। 4 जहाजों में सबसे बड़ा जहाज था बार्ज P305, जिस पर 273 लोग सवार थे। चक्रवाती तूफान ताउते जब अपने पीक पर था, तब देखिए मुंबई में कैसी तबाही मचा रहा था। समंदर किनारे ये हालात थे। अब अंदाजा लगाइए समंदर के बीचों बीच कितना भयावह मंजर रहा होगा। हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थीं। समंदर में 10-10 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थीं। तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही थी। 500 मीटर बाद देख पाना भी मुश्किल हो रहा था और ऐसे हालात में 700 लोगों की जान दांव पर लगी थी। मेरे को बहुत महसूस हो रहा था। ज्यादातर तो मेरे परिवार की मेरे को याद आ रही थी, मौत की याद नहीं आ रही थी। 5-6 घंटे पानी में तैरे और तैरने के बाद पता नहीं बेहोश हालत में हम लोग पाए गए और रस्सी गिरे, रस्सी में उठाया, रस्सी से मेरा ये हाथ देखिए कट गया है। उम्मीद तो भगवान को ऊपर रखा था, नेवी वाला आ गया बचा दिया बस।
अरब सागर में 700 लोगों की जिंदगी को बचाना था और मिशन पर भारतीय नौसेना को लगाया गया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोच्चि को मुंबई हार्बर से 65 किलोमीटर दूर उस जगह पर पहुंचना था जहां बार्ज P305 ड्रिफ्ट या डूबने की खबर थी। INS कोच्चि के अलावा INS कोलकाता को भी इस मिशन में लगाया गया। युद्धपोत INS कोच्चि के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन बता रहे हैं, जब ऑपरेशन शुरू हुआ उस वक्त हालात कितने विपरीत थे। यहाँ पे हवा की जो रफ्तार थी वो कम से कम 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी और समुद्र में जो हमारी लहरें हैं वो कम से कम 9-10 मीटर की हाइट की ऊंचाई पे चलती है। तो इस कंडीशन में ऑपरेट करना, जहाज़ चलाना काफ़ी चैलेंजिंग है, ना सिर्फ मर्चेंटमैन के लिए लेकिन वॉरशिप्स के लिए भी। इस कंडीशन में जहां आपको दिखाई नहीं देता, आपने बारिश में देखा होगा कि कभी कभी बारिश इतनी पड़ती है कि आपके हाथ नहीं दिखते हैं, उसी कंडीशन में भी जहाज़ ऑपरेट हम करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, तो इसमें कठिनाई काफ़ी होती है। लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए नौसेना जो है हम सबको पहले से ट्रेन करती है। हमने जब स्टार्ट की थी 17 के शाम को, और हमने लोगों को रिकवर करना किया समुंदर से। ये कम से कम उस शाम को और उस रात को अगले सवेरे, अगले दोपहर तक हम कंटिन्यू इसी में लगे रहे। आपने सुना कि समंदर की ऊंची लहरों और तेज बारिश के बीच कुछ भी देख पाना मुश्किल साबित हो रहा था। बार्ज डूब चुका था और सैकड़ों लोग पानी में तैरते हुए मदद का इंतजार कर रहे थे। इनमें से कई ऐसे थे जो शाम को 5 बजे पानी में कूदे और रात 11 बजे के बाद उन्हें मदद मिली। कोई 6 घंटे तक पानी में रहा तो कोई 11 घंटों तक। और इतना ज्यादा पानी गिर रहा था, वेदर इतना रफ था कि चारों तरफ से पानी आ रहा था। हमारे पास कोई इलाज नहीं था कि उसको रोक सके पानी। 4 घंटे सब लोग साथ में थे, 10-15-20 आदमी एक साथ बड़ा सर्कल बना के हम लोग पकड़े हुए थे दूसरे का। लेकिन जैसे जैसे रात होते गई वैसे वैसे मौसम रफ होता गया, पानी 10 मीटर ऊपर जाके हमारे सिरों पर माथा में हाथ छोड़ गया। अरे करीब हम लोग पानी में थे सर 12-14 घंटा। नहीं, डर तो हो ही गया था, जान पे तो आ ही गई थी। ऊपर वाले की शुक्र मना रहे थे कि हम लोग जो है जल्दी से जो है कोई मदद करने वाला आ जाए, हम लोग निकल लिए। सिर पर पट्टी बंधी है, शरीर में और भी कई जगह चोटें आई हैं। ये प्रमोद हैं जो शिप पर मैकेनिक का काम करते हैं। डूबते जहाज से शाम करीब 4 बजे प्रमोद ने कूदने का फैसला किया। 17 मई को शाम 4 बजे से 18 मई सुबह 11 बजे तक समंदर में तैरते रहे प्रमोद। पानी में बहते सामान से चोट खाए प्रमोद संघर्ष करते रहे। प्रमोद के आसपास कई कर्मचारी तैर रहे थे। सुबह 11 बजे नेवी हेलीकॉप्टर ने प्रमोद को सुरक्षित निकाला। तूफान के बीच शाम को 5 बजे के बाद ही समंदर में बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, लेकिन भारतीय नौसेना बिना हार माने मुसीबत में फंसे हिंदुस्तानियों की मदद के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए रही। और उसी का नतीजा है ये तस्वीर, जब INS कोच्चि का युद्धपोत जहाज में फंसे 125 लोगों को लेकर मुंबई पहुंचा। युद्धपोत से बाहर आते ये वो 125 लोग हैं जो मौत को हराकर वापस लौटे हैं। 125 लोग हैं जिनको सुरक्षित निकाला गया था। ये वही लोग हैं जिनको अब शिप पे से बाहर भेजा जा रहा है। इन्हें खाने फूड पैकेट दिए गए हैं और 2 दिनों तक इंडियन नेवी ने पूरा ख्याल रखा था। उनको मेडिकल असिस्टेंट दिया था, उनके खाने पीने का ख्याल रखा था। जिन लोगों को चोट पहुंची थी उनका ख्याल रखा गया था। देखिए आप, बहुत से लोग ड्यूटी के यूनिफॉर्म में नजर आएंगे जो उस दिन ड्यूटी पर कार्यरत थे। कुछ लोग आपके सामान्य कपड़ों में नजर आएंगे, घर के कपड़ों में, वो भी तैयार थे। तो बहुत संघर्ष के बाद इनकी जिंदगी बची। मौके पर मौजूद ABP न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने मौत के तूफान से बचकर आए उन लोगों से बात की जो जिंदगी की उम्मीद खो चुके थे, लेकिन भारतीय नौसेना देवदूत बनकर उन्हें बचाने पहुंच गई। क्या कहना चाहेंगे, कैसे घटना हुई थी, किस हालत में आप लोग फंसे हुए थे? अरे हालत तो बहुत खराब थी, क्या बोलूं। इंडियन नेवी ने किस तरह से मदद की आप लोग की? अरे इंडियन नेवी हम लोगों को उधर से बचा के लाई है। कैसे भी रात में हम लोग 2 बजे रात में हमको उठाया, उधर से पानी में 10, 11, 12 घंटे घूमते रहे, कोई वहाँ पे नहीं पहुँचा। मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर।
उन्होंने हमारी जान बचाई। बहुत परेशानी था सर, बहुत परेशानी, इस समय बहुत ठीक है। इनकी आंखों में मौत को हरा देने की वो खुशी है जो अब आंसू बनकर छलक रही है। वो पल इतनी आसानी से जहन से मिटेंगे नहीं, लेकिन भर्राए हुए गले से वो बार बार भारतीय नौसेना का शुक्रिया कर रही हैं जो उन्हें मौत के समंदर से सलामत निकाल लाए हैं। बहुत धन्यवाद वो लोग को, उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। समंदर में काम करने के दौरान कर्मचारियों के रहने के लिए जो इंतजाम किया जाता है उसे ही बार्ज कहते हैं। बार्ज में कोई इंजन नहीं होता है, इसे दूसरे जहाज खींच करके ले जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि 700 लोगों में से कितने लोग कौन से जहाज में फंसे थे। बार्ज P305 सबसे बड़ा जहाज था, इसमें 273 लोग सवार थे। बार्ज SS3 पर 196 लोग सवार थे। सागर भूषण पर 101 लोग फंसे थे। उन्हें बचाने के लिए INS तलवार को रवाना किया गया। जबकि बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर पर कुल 137 लोग सवार थे। इस पर फंसे लोगों को बचाने के लिए इमरजेंसी टोइंग वेसल वाटर लिली और 2 सपोर्ट वेसल के साथ कोस्ट गार्ड की CGS सम्राट को भेजा गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें बार्ज गेल कंस्ट्रक्टर जहाज में फंसे हुए लोगों की है। जहाज में फंसे 137 लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर चेतक की मदद ली गई थी। बड़ी बात यह है कि कल गेल कंस्ट्रक्टर में फंसे सभी 137 लोगों को बचा लिया गया था। भारतीय नौसेना के मुताबिक बार्ज SS3 पर फंसे 196 लोग और सागर भूषण पर फंसे सभी 101 लोग सही सलामत हैं। ताउते तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन अब भी वो जहां से गुजर रहा है तबाही के निशान पीछे छोड़ता जा रहा है। ताउते ने महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। गुजरात में तूफान का असर ऐसा था कि 40,000 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, 196 सड़कें तबाह हो गईं, 16,500 घरों को नुकसान पहुंचा है, 69,000 से ज्यादा बिजली के खंभों को नुकसान हुआ है। तूफान की वजह से 5,951 गांव में अंधेरा है क्योंकि बिजली ठप है। 122 कोविड अस्पतालों में बिजली ठप हो गई थी। गुजरात के तट से टकराने से पहले 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया था। तूफान से आम की फसल के बर्बाद होने की आशंका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में तूफान के बाद हुई तबाही का जायजा लेने के लिए हवाई दौरा किया। पीएम मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। हवाई दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राहत कार्य के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। चक्रवाती तूफान ताउते का असर देश के कई राज्यों में दिखाई पड़ रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में भारी बारिश के बाद मौसम बदला हुआ है। राजस्थान में तेज हवाओं के साथ 12 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी है। राजस्थान के कई शहरों के निचले इलाकों में बारिश के बाद पानी जमा होने की तस्वीरें आने लगी हैं, जबकि देश की राजधानी दिल्ली समेत NCR में अगले 24 घंटे में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, बार्ज P305 अभी तक 22 मौत की ही पुष्टि हुई है। हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं कि ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, हो सकता है ये बढ़कर 34 हो जाए, लेकिन फिलहाल ये अपुष्ट खबरें हैं, इनकी पुष्टि अभी नहीं हुई।